शीर्षक अनाम चित्रपट, एक ऐसी फिल्म जो सिनेमा की आत्मा को छूती है। शीर्षकहीन, विवादहीन लेकिन अर्थपूर्ण एक विस्तृत समीक्षा। आज के दौर में जब हर फिल्म को एक आकर्षक शीर्षक, एक बड़ा स्टार कास्ट और एक जोरदार प्रचार अभियान की जरूरत होती है, एक ऐसी फिल्म आती है जिसका कोई शीर्षक नहीं है। ये फिल्म अपने आप में एक बयान है। ये कहती है कि कहानी उसके नाम से परिभाषित नहीं होती, बल्कि उसके अनुभव से परिभाषित होती है। इस फिल्म ने न सिर्फ शीर्षकहीनता को अपनी पहचान बनाया है, बल्कि किसी भी विवाद, किसी भी राजनीतिक संदेश या किसी भी सामाजिक मुद्दे को उठाने से परहेज किया है। ये शुद्ध, निष्कलंक और सार्वभौमिक सिनेमा है जो हर उम्र, हर वर्ग और हर विचारधारा के दर्शकों को एक साथ लाने का काम करता है। आइए इस अद्भुत फिल्मी सफर में आपका साथ देते हैं और इसके हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. कहानी, सरलता की गहराई, द स्टोरी, डेप्थ इन सिंप्लिसिटी। कहानी अत्यंत सरल है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिल्म 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, एक बुजुर्ग कलाकार, उसका जिज्ञासु पोता और एक आवारा कुत्ता जो उनके जीवन में अचानक आता है। कहानी किसी बड़ी घटना, किसी अपराध या किसी रहस्य पर आधारित नहीं है। यह महज एक खूबसूरत गर्मी के मौसम की कहानी है, जब ये तीनों एक साथ समय बिताते हैं, बातें करते हैं, कला बनाते हैं और जीवन के छोटे छोटे सुखों को महसूस करते हैं। पटकथा इतनी प्राकृतिक है कि ऐसा लगता है मानो आप किसी वास्तविक जीवन के एक अध्याय को देख रहे हैं। कोई फोर्स्ड ड्रामा नहीं, कोई अतिशयोक्तिपूर्ण भावुकता नहीं, बस जीवन जैसा वह है। बुजुर्ग कलाकार अपने अतीत के संघर्षों को पोते को सुनाता है, लेकिन वे कहानियां किसी बड़े संदेश को नहीं थोपती, वे केवल 2 पीढ़ियों के बीच के सेतु को मजबूत करती हैं। आवारा कुत्ता, जिसका कोई नाम नहीं है, इस कहानी का एक मूक लेकिन अभिन्न अंग बन जाता है। उसकी मौजूदगी सभी को एकजुट करने वाली कड़ी का काम करती है। इस कहानी में कोई संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कम से कम पारंपरिक अर्थों में तो बिल्कुल नहीं। कोई विलेन नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं, कोई क्लाइमैक्स नहीं जो आपको सीट से बांध दे। फिर भी ये कहानी आपको बांधती है क्योंकि यह आपके अपने जीवन के उन पलों को प्रतिबिंबित करती है जो किसी ड्रामा से कम नहीं होते। ये फिल्म हमें सिखाती है कि सबसे शक्तिशाली कहानियां वे होती हैं जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. निर्देशन, एक दृष्टि, एक अनुभव, डायरेक्शन, अ विजन एंड एक्सपीरियंस। निर्देशक, मान लीजिए यह एक प्रतिभाशाली निर्देशक का काम है, ने इस फिल्म को एक दृष्टि के साथ बनाया है जो बहुत स्पष्ट और शुद्ध है। उन्होंने फिल्म को किसी विशेष शैली में बांधने की कोशिश नहीं की। यह न तो पूरी तरह से एक कलात्मक फिल्म है, न ही पूरी तरह से एक व्यावसायिक फिल्म। ये दोनों के बीच की एक खूबसूरत संगम है। निर्देशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने फिल्म को दिखाने पर जोर दिया, बताने पर नहीं। हर दृश्य इतना सजीव है कि आप उस हवा को महसूस कर सकते हैं, उस धूप को छू सकते हैं,
और उस शांति को सुन सकते हैं जो पर्दे पर राज करती है। निर्देशक ने लंबे, स्थिर शॉट्स लॉन्ग टेक्स का उपयोग किया है, जिससे दर्शक पात्रों और उनके वातावरण के साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित कर पाता है। एक दृश्य है जहां बुजुर्ग कलाकार अपने पोते को एक पुरानी डायरी दिखाता है, जो लगभग 10 मिनट तक चलता है, बिना किसी कट के। उस दृश्य में कुछ भी हैरान करने वाला नहीं होता, फिर भी आपकी आंखें उस पन्ने पर टिकी रहती हैं, उन शब्दों पर और उस भावना पर जो पात्रों के चेहरों पर उभरती है। निर्देशक ने दर्शकों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया है। उन्होंने हर भावना को शब्दों में नहीं कहा, बल्कि अभिनय, संगीत और दृश्यों के माध्यम से व्यक्त किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 3 अभिनय, आत्मा का आईना, एक्टिंग, द मिरर ऑफ द सोल। अभिनय की बात करें तो यह फिल्म उस कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां अभिनेता पात्र में इतनी गहराई से डूब जाते हैं कि आपको ये भी याद नहीं रहता कि वे अभिनय कर रहे हैं। बुजुर्ग कलाकार की भूमिका निभाने वाले अभिनेता, एक काल्पनिक वरिष्ठ कलाकार, ने जिस संयम और गहराई के साथ अभिनय किया है, वह सराहनीय है। उनकी आंखों में एक शांत दर्द है, जो कभी शब्दों में नहीं आता, लेकिन उनके चेहरे की हर रेखा उसे बयान करती है। वे एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा भोगा है, लेकिन वे उस अनुभव को दूसरों पर थोपने के बजाय बस उसे जी लेते हैं। युवा पोते की भूमिका में एक नवोदित अभिनेता ने जो जीवंतता और जिज्ञासा दिखाई है, वो फिल्म की रीढ़ है। उसका किरदार ही दर्शकों का प्रतिनिधित्व करता है। वह सवाल पूछता है, वह सीखता है, वो गलतियां करता है और वह प्यार करता है। उसकी मासूमियत और बुजुर्ग के अनुभव के बीच का कॉन्ट्रास्ट इतना सहज है कि यह फिल्म को एक सुखद गति प्रदान करता है। और सबसे अनोखा अभिनय है आवारा कुत्ते का। ये कुत्ता, जिसे स्क्रीन पर कोई संवाद नहीं मिला, ने अपने भावों, हाव भाव और अपनी उपस्थिति से वह किया जो कई अभिनेता शब्दों से नहीं कर पाते। उसकी दुम की हर हरकत, उसकी हर आहट और उसकी नम आंखें कहानी का हिस्सा बन जाती हैं। ये फिल्म सिखाती है कि सच्चा अभिनय शब्दों से परे होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4 संगीत और ध्वनि, धड़कनों की ताल, म्यूजिक एंड साउंड, द रिदम ऑफ हार्टबीट्स। फिल्म का संगीत एक प्रतिभाशाली संगीतकार द्वारा किसी पारंपरिक गीत संगीत पर आधारित नहीं है। इसमें कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं है जो आपको अब रोओ या अब हंसो का संकेत दे। इसके बजाय फिल्म की ध्वनि पूरी तरह से वातावरण, एम्बियंट साउंड पर निर्भर है। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, दूर से आती एक सायरन या बस मौन साइलेंस। यह मौन फिल्म का सबसे मजबूत हथियार है। कुछ दृश्यों में पात्र बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते हैं और उस मौन में हजारों बातें कही जाती हैं। संगीतकार ने बहुत ही कम अवसरों पर सूक्ष्म पियानो नोट्स का उपयोग किया है, जो भावनात्मक दृश्यों को हल्का सा स्पर्श देते हैं, लेकिन कभी भी दबंग डोमिनियरिंग नहीं होते। फिल्म का एक सबसे यादगार दृश्य है जब बुजुर्ग कलाकार रात में अपने स्टूडियो में अकेला बैठा होता है और बारिश की आवाज बाहर से आती है। उस दृश्य में कोई संगीत नहीं है, सिर्फ बारिश और कुछ दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज है। लेकिन वह दृश्य दर्शकों के दिलों को छू जाता है, क्योंकि ध्वनि का वह शून्य हमें खुद से मिलने का मौका देता है। यह एक ऑडियो थेरेपी की तरह है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5 छायांकन, प्रकाश और छाया का खेल, सिनेमाटोग्राफी, द डांस ऑफ लाइट एंड शैडो। छायांकन सिनेमाटोग्राफी फिल्म की आत्मा है। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है मानो हर फ्रेम एक पेंटिंग है। वाइड शॉट्स में आप खेतों की हरियाली, आसमान का विस्तार और सूर्यास्त के गुलाबी रंग को देखते हैं। क्लोज अप शॉट्स में आप पात्रों की आंखों की चमक, उनके हाथों की झुर्रियां और कुत्ते के रोए का हर विवरण देख सकते हैं। फिल्म के रंग पैलेट, कलर पैलेट को बेहद सोच समझकर चुना गया है। ये गर्म रंगों, वार्म टोन्स से भरपूर है, गोल्डन, एम्बर और हल्का पीला, जो फिल्म को एक पुरानी यादों, नॉस्टैल्जिया भरी अनुभूति देता है। वहीं रात के दृश्यों में नीले और गहरे भूरे रंगों का प्रयोग किया गया है, जो एकांत और चिंतन का एहसास कराते हैं। कैमरा मूवमेंट बहुत स्थिर, स्टेडी और धीमा, पेशेंट है। जब पात्र चलते हैं तो कैमरा उनका पीछा करता है,
लेकिन उस गति में एक लय है, जैसे ताल से मिलता हुआ नृत्य। विशेष रूप से वह दृश्य जब तीनों पात्र एक पहाड़ी पर बैठकर सूर्योदय देखते हैं, एक अविस्मरणीय दृश्य है। प्रकाश का वह खेल, छायाओं का वह विस्तार और उस पल की शांति छायांकन ने उसे अमर कर दिया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 6. संपादन, कहानी की सहज गति एडिटिंग, द सीमलेस फ्लो ऑफ स्टोरी। एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई सक्रिय ड्रामा नहीं है, उसकी सबसे बड़ी चुनौती गति पेस को बनाए रखना है। और इस फिल्म के संपादक ने ये चुनौती को बखूबी संभाला है। उन्होंने फिल्म को एक सुस्त स्लगिश होने से बचाया है, लेकिन जल्दबाजी हेस्टी होने से भी बचाया है। हर दृश्य को उसके लिए आवश्यक समय दिया गया है। कुछ दृश्य लंबे हैं, कुछ छोटे, लेकिन हर दृश्य कहानी को आगे बढ़ाने का काम करता है। क्रॉस कटिंग, पैरेलल एडिटिंग का बहुत सूक्ष्म इस्तेमाल हुआ है। जब बुजुर्ग अपने अतीत की बातें करता है, तो संपादक बिना किसी फ्लैशबैक के उन बातों को वर्तमान दृश्यों के साथ जोड़ देता है। ये देखने में इतना सहज है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब अतीत से वर्तमान में आ गए। सबसे महत्वपूर्ण बात, संपादन ने फिल्म की विराम पेस को इतना नैसर्गिक बनाया है कि आप स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाते। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब कुछ होना चाहिए, बल्कि आप हर पल का आनंद लेने लगते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 7. निर्माण मूल्य और कला निर्देशन, प्रोडक्शन वैल्यू एंड आर्ट डायरेक्शन। भले ही यह एक कम बजट लो बजट की फिल्म प्रतीत होती हो, इसका निर्माण मूल्य बहुत उच्च है। कला निर्देशन ने पात्रों के परिवेश को इतनी बारीकी से बनाया है कि हर दृश्य विश्वसनीय लगता है। बुजुर्ग कलाकार का स्टूडियो, जिसमें पेंट, ब्रश, अधूरी कलाकृतियां और किताबें बिखरी हैं, ऐसा लगता है मानो वह स्टूडियो सदियों से वहां है। हर वस्तु, हर फर्नीचर, हर छोटी सी वस्तु एक कहानी कहती है। पोशाक, कॉस्ट्यूम डिजाइन भी सरल और प्राकृतिक है। पात्रों के कपड़े आधुनिक या भव्य नहीं हैं, लेकिन वे उनके व्यक्तित्व के अनुरूप हैं। बुजुर्ग के पहनावे में एक पुरानी शालीनता है, पोते के कपड़ों में मासूमियत है और कुत्ते का प्राकृतिक रूप उसकी अपनी पहचान है। ये फिल्म दिखाती है कि एक बड़ा बजट किसी फिल्म को महान नहीं बनाता, बल्कि विवरणों, डिटेल्स पर ध्यान देना महान बनाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 8. संवाद, कम शब्द, गहरे अर्थ, डायलॉग्स, फ्यू वर्ड्स, डीप मीनिंग्स। फिल्म के संवाद अत्यंत सीमित हैं, लेकिन जब भी आते हैं वे अत्यधिक अर्थपूर्ण होते हैं। कोई व्याख्यान, लेक्चर नहीं है, कोई नैतिक उपदेश नहीं है, बस बातचीत, जीवन के बारे में, कला के बारे में और प्रेम के बारे में। एक अद्भुत संवाद है। कला वह नहीं है जो तुम बनाते हो, बल्कि वह है जो तुम्हें बनाती है। ये वाक्य फिल्म के केंद्रीय विचार को समेटता है। एक और संवाद, जब पोता पूछता है, दादा, अकेलेपन से डर लगता है क्या? और जवाब में बुजुर्ग केवल मुस्कुराता है और कहता है, नहीं बेटा, अकेलापन ही हमें खुद से मिलाता है। ये संवाद सरल हैं, लेकिन इन्हें कहने का तरीका, इन संवादों के बीच का मौन और पात्रों के भाव सब मिलकर इन्हें अविस्मरणीय बना देते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 9. भावनात्मक प्रभाव, एक चुपचाप क्रांति, इमोशनल इम्पैक्ट, अ साइलेंट रेवोल्यूशन। ये फिल्म आपको रुलाने या हंसाने के लिए नहीं बनी है, यह आपको महसूस कराने के लिए बनी है। फिल्म के अंत तक आपको ऐसा लगता है जैसे आप इन पात्रों के साथ रहे हैं, उनके दुख सुख को साझा किया है। ये भावनात्मक प्रभाव बिना किसी जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन के आता है। ये स्वाभाविक, जैविक, ऑर्गेनिक है। एक दृश्य है जब कुत्ता बीमार पड़ जाता है और तीनों पात्रों से बचाने की कोशिश करते हैं। वह दृश्य नाटकीय नहीं है, लेकिन आपकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि आप उस कुत्ते से प्यार करने लगते हैं जैसे वह आपका अपना है। और जब वह ठीक होता है, तो राहत का जो अनुभव होता है, वह असली है। फिल्म का समापन, क्लाइमैक्स, किसी बड़े फैसले या मोड़ पर नहीं, बल्कि एक साधारण सी शाम पर होता है, जब तीनों एक साथ बैठे होते हैं और आसमान में तारे गिनते हैं। वह दृश्य आपको अकेले में मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। ये फिल्म का असली जादू है, यह आपके भीतर एक सुखद शांति भर जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 10.
दर्शकों के लिए संदेश, कला और जीवन का एक नजरिया, मैसेज फॉर द ऑडियंस, अ पर्सपेक्टिव ऑन आर्ट एंड लाइफ। हालांकि फिल्म किसी विशेष संदेश को नहीं थोपती, यह एक बहुत गहरा सबक देती है कि सिनेमा केवल मनोरंजन या जानकारी का माध्यम नहीं है, यह एक अनुभव है। ये हमें सिखाती है कि कहानियां बिना किसी विरोध, कॉन्फ्लिक्ट के भी मौजूद हो सकती हैं। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें अक्सर सबसे सरल होती हैं, एक दोस्त का साथ, एक कप चाय, एक खूबसूरत सूर्यास्त और किसी के साथ बिना कुछ कहे समय बिताना। ये फिल्म उस आधुनिक दर्शक के लिए एक खुली चिट्ठी है जो हर फिल्म में तीव्र गति, फास्ट पेस, ट्विस्ट और सस्पेंस ढूंढता है। यह उन्हें धीमा होने, सांस लेने और सिनेमा की बारीकियों को महसूस करने का न्योता देती है। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, सिर्फ मानवता और मानवता का एक कुत्ते के साथ अनोखा रिश्ता। यह एक ऐसी फिल्म है जो दादी नानी से लेकर बच्चों तक सभी को एक साथ बैठकर देखने के लिए प्रेरित करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 11। फिल्म की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ द फिल्म। बिना किसी पूर्वाग्रह के कहें तो हर फिल्म की कुछ सीमाएं होती हैं और इस फिल्म की भी हैं। हालांकि इसने जानबूझकर सभी विवादों और नाटकीयता को त्याग दिया है। कुछ दर्शक इसे बहुत धीमी गति, स्लो पेस्ड और कुछ न होने वाली, अनइवेंटफुल पा सकते हैं। जिन्हें एक्शन, कॉमेडी या तीव्र भावुकता पसंद है, वे शायद इसे उबाऊ, बोरिंग कहें। लेकिन ये फिल्म उनके लिए नहीं बनी है, यह उन दर्शकों के लिए है जो फिल्म को एक ध्यान, मेडिटेशन की तरह अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा संवादों की कमी और लंबे मौन दृश्य कुछ लोगों को अधूरा, इनकम्प्लीट एहसास करा सकते हैं। लेकिन फिर कमी तो हर रचना में होती है, इसे एक नकारात्मक पहलू कहना उचित नहीं होगा, बल्कि यह फिल्म की एक विशिष्टता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 12। संपूर्ण मूल्यांकन, एक अनमोल रत्न, ओवरऑल असेसमेंट, अ प्राइसलेस जेम। अगर मुझे इस फिल्म को संक्षेप में परिभाषित करना हो तो मैं कहूँगा यह एक अनमोल रत्न है। यह उन फिल्मों में से एक है जिसे बनाने के लिए निर्देशक, अभिनेताओं और कलाकारों को एक असाधारण धैर्य और सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता थी। ये फिल्म हमें सिनेमा के उस स्वर्णिम युग की याद दिलाती है जब फिल्मों को अनुभव किया जाता था, केवल देखा नहीं जाता था। कहानी 10/10 सरलता और गहराई के लिए, अभिनय 10/10 आत्मिक और प्राकृतिक, निर्देशन 10/10 एक अद्भुत दृष्टि, संगीत और ध्वनि 9/10 सूक्ष्म, परिपूर्ण, छायांकन 10/10 हर फ्रेम एक कला है, संपादन 9/10 गति में संतुलन, पुनः देखने का मूल्य, रीवॉचेबिलिटी 10/10 ये फिल्म बार बार देखने पर नए आयाम खोलती है। कुल मिलाकर 5/5। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम विचार, फाइनल थॉट्स। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां हर चीज को एक शीर्षक, एक टैगलाइन और एक रेटिंग की जरूरत होती है। लेकिन यह अनाम फिल्म हमें सिखाती है कि सच्ची कला को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती, वह खुद को परिभाषित करती है। बिना किसी बड़े स्टार, बिना किसी विवादास्पद मुद्दे और बिना किसी जोरदार प्रचार के, ये फिल्म अपने विषय वस्तु, कंटेंट के दम पर खड़ी है। यह उन सभी फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनिवार्य दर्शन है जो मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का एक रूप है। अगर आप कभी सिनेमा के शोर और अराजकता से थक जाएं, तो इस फिल्म को देखें। यह आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां शब्द नहीं, बल्कि भावनाएं बोलती हैं, जहां एक्शन नहीं, बल्कि धैर्य राज करता है, और जहां कोई विवाद नहीं, सिर्फ प्रेम है। ये फिल्म सिनेमा के सबसे शुद्ध रूप की तरह है, बिना किसी दाग धब्बे के, बिना किसी एजेंडे के और बिना किसी शीर्षक के। बस एक कहानी जो आपको, मुझे और हर उस व्यक्ति को छूती है जो अपनी मानवता से जुड़ना चाहता है। शीर्षक, अनाम चित्रपट, एक ऐसी फिल्म जो सिनेमा की आत्मा को छूती है। शीर्षकहीन, विवादहीन लेकिन अर्थपूर्ण, एक विस्तृत समीक्षा। आज के दौर में जब हर फिल्म को एक आकर्षक शीर्षक, एक बड़ा स्टार कास्ट और एक जोरदार प्रचार अभियान की जरूरत होती है, एक ऐसी फिल्म आती है जिसका कोई शीर्षक नहीं है।
ये फिल्म अपने आप में एक बयान है। ये कहती है कि कहानी उसके नाम से परिभाषित नहीं होती, बल्कि उसके अनुभव से परिभाषित होती है। इस फिल्म ने न सिर्फ शीर्षकहीनता को अपनी पहचान बनाया है, बल्कि किसी भी विवाद, किसी भी राजनीतिक संदेश या किसी भी सामाजिक मुद्दे को उठाने से परहेज किया है। ये शुद्ध, निष्कलंक और सार्वभौमिक सिनेमा है, जो हर उम्र, हर वर्ग और हर विचारधारा के दर्शकों को एक साथ लाने का काम करता है। आइए इस अद्भुत फिल्मी सफर में आपका साथ देते हैं और इसके हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. कहानी, सरलता की गहराई, द स्टोरी, डेप्थ इन सिंप्लिसिटी। कहानी अत्यंत सरल है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिल्म 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, एक बुजुर्ग कलाकार, उसका जिज्ञासु पोता और एक आवारा कुत्ता जो उनके जीवन में अचानक आता है। कहानी किसी बड़ी घटना, किसी अपराध या किसी रहस्य पर आधारित नहीं है। यह महज एक खूबसूरत गर्मी के मौसम की कहानी है, जब ये तीनों एक साथ समय बिताते हैं, बातें करते हैं, कला बनाते हैं और जीवन के छोटे छोटे सुखों को महसूस करते हैं। पटकथा इतनी प्राकृतिक है कि ऐसा लगता है मानो आप किसी वास्तविक जीवन के एक अध्याय को देख रहे हैं। कोई फोर्स्ड ड्रामा नहीं, कोई अतिशयोक्तिपूर्ण भावुकता नहीं, बस जीवन जैसा वह है। बुजुर्ग कलाकार अपने अतीत के संघर्षों को पोते को सुनाता है, लेकिन वे कहानियां किसी बड़े संदेश को नहीं थोपती, वे केवल 2 पीढ़ियों के बीच के सेतु को मजबूत करती हैं। आवारा कुत्ता, जिसका कोई नाम नहीं है, इस कहानी का एक मूक लेकिन अभिन्न अंग बन जाता है। उसकी मौजूदगी सभी को एकजुट करने वाली कड़ी का काम करती है। इस कहानी में कोई संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कम से कम पारंपरिक अर्थों में तो बिल्कुल नहीं। कोई विलेन नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं, कोई क्लाइमैक्स नहीं जो आपको सीट से बांध दे। फिर भी ये कहानी आपको बांधती है, क्योंकि यह आपके अपने जीवन के उन पलों को प्रतिबिंबित करती है जो किसी ड्रामा से कम नहीं होते। ये फिल्म हमें सिखाती है कि सबसे शक्तिशाली कहानियां वे होती हैं जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. निर्देशन, एक दृष्टि, एक अनुभव, डायरेक्शन, अ विजन एंड एक्सपीरियंस। निर्देशक, मान लीजिए यह एक प्रतिभाशाली निर्देशक का काम है, ने इस फिल्म को एक दृष्टि के साथ बनाया है जो बहुत स्पष्ट और शुद्ध है। उन्होंने फिल्म को किसी विशेष शैली में बांधने की कोशिश नहीं की। यह न तो पूरी तरह से एक कलात्मक फिल्म है, न ही पूरी तरह से एक व्यावसायिक फिल्म। ये दोनों के बीच की एक खूबसूरत संगम है। निर्देशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने फिल्म को दिखाने पर जोर दिया, बताने पर नहीं। हर दृश्य इतना सजीव है कि आप उस हवा को महसूस कर सकते हैं, उस धूप को छू सकते हैं और उस शांति को सुन सकते हैं जो पर्दे पर राज करती है। निर्देशक ने लंबे, स्थिर शॉट्स, लॉन्ग टेक्स का उपयोग किया है, जिससे दर्शक पात्रों और उनके वातावरण के साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित कर पाता है। एक दृश्य है जहां बुजुर्ग कलाकार अपने पोते को एक पुरानी डायरी दिखाता है, जो लगभग 10 मिनट तक चलता है, बिना किसी कट के। उस दृश्य में कुछ भी हैरान करने वाला नहीं होता, फिर भी आपकी आंखें उस पन्ने पर टिकी रहती हैं, उन शब्दों पर और उस भावना पर जो पात्रों के चेहरों पर उभरती है। निर्देशक ने दर्शकों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया है। उन्होंने हर भावना को शब्दों में नहीं कहा, बल्कि अभिनय, संगीत और दृश्यों के माध्यम से व्यक्त किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. अभिनय, आत्मा का आईना, एक्टिंग, द मिरर ऑफ द सोल। अभिनय की बात करें तो यह फिल्म उस कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां अभिनेता पात्र में इतनी गहराई से डूब जाते हैं कि आपको ये भी याद नहीं रहता कि वे अभिनय कर रहे हैं। बुजुर्ग कलाकार की भूमिका निभाने वाले अभिनेता, एक काल्पनिक वरिष्ठ कलाकार, ने जिस संयम और गहराई के साथ अभिनय किया है, वह सराहनीय है। उनकी आंखों में एक शांत दर्द है जो कभी शब्दों में नहीं आता, लेकिन उनके चेहरे की हर रेखा उसे बयान करती है। वे एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा भोगा है, लेकिन वे उस अनुभव को दूसरों पर थोपने के बजाय बस उसे जी लेते हैं। युवा पोते की भूमिका में एक नवोदित अभिनेता ने जो जीवंतता और जिज्ञासा दिखाई है, वो फिल्म की रीढ़ है। उसका किरदार ही दर्शकों का प्रतिनिधित्व करता है,
वह सवाल पूछता है, वह सीखता है, वो गलतियां करता है और वह प्यार करता है। उसकी मासूमियत और बुजुर्ग के अनुभव के बीच का कॉन्ट्रास्ट इतना सहज है कि यह फिल्म को एक सुखद गति प्रदान करता है। और सबसे अनोखा अभिनय है आवारा कुत्ते का। ये कुत्ता, जिसे स्क्रीन पर कोई संवाद नहीं मिला, ने अपने भावों, हाव भाव और अपनी उपस्थिति से वह किया जो कई अभिनेता शब्दों से नहीं कर पाते। उसकी दुम की हर हरकत, उसकी हर आहट और उसकी नम आंखें कहानी का हिस्सा बन जाती हैं। ये फिल्म सिखाती है कि सच्चा अभिनय शब्दों से परे होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. संगीत और ध्वनि, धड़कनों की ताल, म्यूजिक एंड साउंड, द रिदम ऑफ हार्टबीट्स। फिल्म का संगीत एक प्रतिभाशाली संगीतकार द्वारा किसी पारंपरिक गीत संगीत पर आधारित नहीं है। इसमें कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं है जो आपको अब रोओ या अब हंसो का संकेत दे। इसके बजाय फिल्म की ध्वनि पूरी तरह से वातावरण, एम्बियंट साउंड पर निर्भर है। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, दूर से आती एक सायरन या बस मौन साइलेंस। यह मौन फिल्म का सबसे मजबूत हथियार है। कुछ दृश्यों में पात्र बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते हैं और उस मौन में हजारों बातें कही जाती हैं। संगीतकार ने बहुत ही कम अवसरों पर सूक्ष्म पियानो नोट्स का उपयोग किया है, जो भावनात्मक दृश्यों को हल्का सा स्पर्श देते हैं, लेकिन कभी भी दबंग डोमिनियरिंग नहीं होते। फिल्म का एक सबसे यादगार दृश्य है जब बुजुर्ग कलाकार रात में अपने स्टूडियो में अकेला बैठा होता है और बारिश की आवाज बाहर से आती है। उस दृश्य में कोई संगीत नहीं है, सिर्फ बारिश और कुछ दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज है। लेकिन वह दृश्य दर्शकों के दिलों को छू जाता है क्योंकि ध्वनि का वह शून्य हमें खुद से मिलने का मौका देता है। यह एक ऑडियो थेरेपी की तरह है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. छायांकन, प्रकाश और छाया का खेल, सिनेमाटोग्राफी, द डांस ऑफ लाइट एंड शैडो। छायांकन सिनेमाटोग्राफी फिल्म की आत्मा है। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है मानो हर फ्रेम एक पेंटिंग है। वाइड शॉट्स में आप खेतों की हरियाली, आसमान का विस्तार और सूर्यास्त के गुलाबी रंग को देखते हैं। क्लोज अप शॉट्स में आप पात्रों की आंखों की चमक, उनके हाथों की झुर्रियां और कुत्ते के रोए का हर विवरण देख सकते हैं। फिल्म के रंग पैलेट, कलर पैलेट को बेहद सोच समझकर चुना गया है। ये गर्म रंगों, वार्म टोन्स से भरपूर है, गोल्डन, एम्बर और हल्का पीला, जो फिल्म को एक पुरानी यादों, नॉस्टैल्जिया भरी अनुभूति देता है। वहीं रात के दृश्यों में नीले और गहरे भूरे रंगों का प्रयोग किया गया है, जो एकांत और चिंतन का एहसास कराते हैं। कैमरा मूवमेंट बहुत स्थिर, स्टेडी और धीमा, पेशेंट है। जब पात्र चलते हैं तो कैमरा उनका पीछा करता है, लेकिन उस गति में एक लय है, जैसे ताल से मिलता हुआ नृत्य। विशेष रूप से वह दृश्य जब तीनों पात्र एक पहाड़ी पर बैठकर सूर्योदय देखते हैं, एक अविस्मरणीय दृश्य है। प्रकाश का वह खेल, छायाओं का वह विस्तार और उस पल की शांति, छायांकन ने उसे अमर कर दिया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. संपादन, कहानी की सहज गति, एडिटिंग, द सीमलेस फ्लो ऑफ स्टोरी। एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई सक्रिय ड्रामा नहीं है, उसकी सबसे बड़ी चुनौती गति, पेस को बनाए रखना है। और इस फिल्म के संपादक ने ये चुनौती को बखूबी संभाला है। उन्होंने फिल्म को एक सुस्त, स्लगिश होने से बचाया है, लेकिन जल्दबाजी, हेस्टी होने से भी बचाया है। हर दृश्य को उसके लिए आवश्यक समय दिया गया है। कुछ दृश्य लंबे हैं, कुछ छोटे, लेकिन हर दृश्य कहानी को आगे बढ़ाने का काम करता है। क्रॉस कटिंग, पैरेलल एडिटिंग का बहुत सूक्ष्म इस्तेमाल हुआ है। जब बुजुर्ग अपने अतीत की बातें करता है तो संपादक बिना किसी फ्लैशबैक के उन बातों को वर्तमान दृश्यों के साथ जोड़ देता है। ये देखने में इतना सहज है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब अतीत से वर्तमान में आ गए। सबसे महत्वपूर्ण बात, संपादन ने फिल्म की विराम, पेस को इतना नैसर्गिक बनाया है कि आप स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाते। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब कुछ होना चाहिए, बल्कि आप हर पल का आनंद लेने लगते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7. निर्माण मूल्य और कला निर्देशन, प्रोडक्शन वैल्यू एंड आर्ट डायरेक्शन। भले ही यह एक कम बजट, लो बजट की फिल्म प्रतीत होती हो,
इसका निर्माण मूल्य बहुत उच्च है। कला निर्देशन ने पात्रों के परिवेश को इतनी बारीकी से बनाया है कि हर दृश्य विश्वसनीय लगता है। बुजुर्ग कलाकार का स्टूडियो, जिसमें पेंट, ब्रश, अधूरी कलाकृतियां और किताबें बिखरी हैं, ऐसा लगता है मानो वह स्टूडियो सदियों से वहां है। हर वस्तु, हर फर्नीचर, हर छोटी सी वस्तु एक कहानी कहती है। पोशाक, कॉस्ट्यूम डिजाइन भी सरल और प्राकृतिक है। पात्रों के कपड़े आधुनिक या भव्य नहीं हैं, लेकिन वे उनके व्यक्तित्व के अनुरूप हैं। बुजुर्ग के पहनावे में एक पुरानी शालीनता है, पोते के कपड़ों में मासूमियत है और कुत्ते का प्राकृतिक रूप उसकी अपनी पहचान है। ये फिल्म दिखाती है कि एक बड़ा बजट किसी फिल्म को महान नहीं बनाता, बल्कि विवरणों, डिटेल्स पर ध्यान देना महान बनाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8. संवाद, कम शब्द, गहरे अर्थ, डायलॉग्स, फ्यू वर्ड्स, डीप मीनिंग्स। फिल्म के संवाद अत्यंत सीमित हैं, लेकिन जब भी आते हैं वे अत्यधिक अर्थपूर्ण होते हैं। कोई व्याख्यान, लेक्चर नहीं है, कोई नैतिक उपदेश नहीं है, बस बातचीत, जीवन के बारे में, कला के बारे में और प्रेम के बारे में। एक अद्भुत संवाद है। कला वह नहीं है जो तुम बनाते हो, बल्कि वह है जो तुम्हें बनाती है। ये वाक्य फिल्म के केंद्रीय विचार को समेटता है। एक और संवाद, जब पोता पूछता है, दादा, अकेलेपन से डर लगता है क्या? और जवाब में बुजुर्ग केवल मुस्कुराता है और कहता है, नहीं बेटा, अकेलापन ही हमें खुद से मिलाता है। ये संवाद सरल हैं, लेकिन इन्हें कहने का तरीका, इन संवादों के बीच का मौन और पात्रों के भाव, सब मिलकर इन्हें अविस्मरणीय बना देते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 9. भावनात्मक प्रभाव, एक चुपचाप क्रांति, इमोशनल इम्पैक्ट, अ साइलेंट रेवोल्यूशन। ये फिल्म आपको रुलाने या हंसाने के लिए नहीं बनी है, यह आपको महसूस कराने के लिए बनी है। फिल्म के अंत तक आपको ऐसा लगता है जैसे आप इन पात्रों के साथ रहे हैं, उनके दुख सुख को साझा किया है। ये भावनात्मक प्रभाव बिना किसी जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन के आता है। ये स्वाभाविक, जैविक, ऑर्गेनिक है। एक दृश्य है जब कुत्ता बीमार पड़ जाता है और तीनों पात्रों से बचाने की कोशिश करते हैं। वह दृश्य नाटकीय नहीं है, लेकिन आपकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि आप उस कुत्ते से प्यार करने लगते हैं जैसे वह आपका अपना है। और जब वह ठीक होता है तो राहत का जो अनुभव होता है वह असली है। फिल्म का समापन, क्लाइमैक्स, किसी बड़े फैसले या मोड़ पर नहीं, बल्कि एक साधारण सी शाम पर होता है, जब तीनों एक साथ बैठे होते हैं और आसमान में तारे गिनते हैं। वह दृश्य आपको अकेले में मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। ये फिल्म का असली जादू है, यह आपके भीतर एक सुखद शांति भर जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10. दर्शकों के लिए संदेश, कला और जीवन का एक नजरिया, मैसेज फॉर द ऑडियंस, अ पर्सपेक्टिव ऑन आर्ट एंड लाइफ। हालांकि फिल्म किसी विशेष संदेश को नहीं थोपती, यह एक बहुत गहरा सबक देती है कि सिनेमा केवल मनोरंजन या जानकारी का माध्यम नहीं है, यह एक अनुभव है। ये हमें सिखाती है कि कहानियां बिना किसी विरोध, कॉन्फ्लिक्ट के भी मौजूद हो सकती हैं। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें अक्सर सबसे सरल होती हैं, एक दोस्त का साथ, एक कप चाय, एक खूबसूरत सूर्यास्त और किसी के साथ बिना कुछ कहे समय बिताना। ये फिल्म उस आधुनिक दर्शक के लिए एक खुली चिट्ठी है जो हर फिल्म में तीव्र गति, फास्ट पेस, ट्विस्ट और सस्पेंस ढूंढता है। यह उन्हें धीमा होने, सांस लेने और सिनेमा की बारीकियों को महसूस करने का न्योता देती है। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, सिर्फ मानवता, और मानवता का एक कुत्ते के साथ अनोखा रिश्ता। यह एक ऐसी फिल्म है जो दादी नानी से लेकर बच्चों तक सभी को एक साथ बैठकर देखने के लिए प्रेरित करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 11. फिल्म की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ द फिल्म। बिना किसी पूर्वाग्रह के कहें तो हर फिल्म की कुछ सीमाएं होती हैं और इस फिल्म की भी हैं। हालांकि इसने जानबूझकर सभी विवादों और नाटकीयता को त्याग दिया है। कुछ दर्शक इसे बहुत धीमी गति, स्लो पेस्ड और कुछ न होने वाली, अनइवेंटफुल पा सकते हैं। जिन्हें एक्शन, कॉमेडी या तीव्र भावुकता पसंद है, वे शायद इसे उबाऊ, बोरिंग कहें। लेकिन ये फिल्म उनके लिए नहीं बनी है।
यह उन दर्शकों के लिए है जो फिल्म को एक ध्यान मेडिटेशन की तरह अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा संवादों की कमी और लंबे मौन दृश्य कुछ लोगों को अधूरा इनकम्प्लीट एहसास करा सकते हैं। लेकिन फिर कमी तो हर रचना में होती है, इसे एक नकारात्मक पहलू कहना उचित नहीं होगा, बल्कि यह फिल्म की एक विशिष्टता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 12 संपूर्ण मूल्यांकन एक अनमोल रत्न ओवरऑल असेसमेंट अ प्राइसलेस जेम। अगर मुझे इस फिल्म को संक्षेप में परिभाषित करना हो तो मैं कहूँगा यह एक अनमोल रत्न है। यह उन फिल्मों में से एक है जिसे बनाने के लिए निर्देशक, अभिनेताओं और कलाकारों को एक असाधारण धैर्य और सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता थी। ये फिल्म हमें सिनेमा के उस स्वर्णिम युग की याद दिलाती है जब फिल्मों को अनुभव किया जाता था, केवल देखा नहीं जाता था। कहानी 10/10 सरलता और गहराई के लिए, अभिनय 10/10 आत्मिक और प्राकृतिक, निर्देशन 10/10 एक अद्भुत दृष्टि, संगीत और ध्वनि 9/10 सूक्ष्म परिपूर्ण, छायांकन 10/10 हर फ्रेम एक कला है, संपादन 9/10 गति में संतुलन, पुनः देखने का मूल्य रीवॉचेबिलिटी 10/10 ये फिल्म बार बार देखने पर नए आयाम खोलती है। कुल मिलाकर 5/5 योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम विचार फाइनल थॉट्स। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां हर चीज को एक शीर्षक, एक टैगलाइन और एक रेटिंग की जरूरत होती है। लेकिन यह अनाम फिल्म हमें सिखाती है कि सच्ची कला को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती, वह खुद को परिभाषित करती है। बिना किसी बड़े स्टार, बिना किसी विवादास्पद मुद्दे और बिना किसी जोरदार प्रचार के ये फिल्म अपने विषय वस्तु कंटेंट के दम पर खड़ी है। यह उन सभी फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनिवार्य दर्शन है जो मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का एक रूप है। अगर आप कभी सिनेमा के शोर और अराजकता से थक जाएं, तो इस फिल्म को देखें। यह आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां शब्द नहीं, बल्कि भावनाएं बोलती हैं, जहां एक्शन नहीं, बल्कि धैर्य राज करता है, और जहां कोई विवाद नहीं, सिर्फ प्रेम है। ये फिल्म सिनेमा के सबसे शुद्ध रूप की तरह है, बिना किसी दाग धब्बे के, बिना किसी एजेंडे के और बिना किसी शीर्षक के। बस एक कहानी जो आपको, मुझे और हर उस व्यक्ति को छूती है जो अपनी मानवता से जुड़ना चाहता है। शीर्षक अनाम चित्रपट एक ऐसी फिल्म जो सिनेमा की आत्मा को छूती है। शीर्षकहीन, विवादहीन लेकिन अर्थपूर्ण एक विस्तृत समीक्षा। आज के दौर में जब हर फिल्म को एक आकर्षक शीर्षक, एक बड़ा स्टार कास्ट और एक जोरदार प्रचार अभियान की जरूरत होती है, एक ऐसी फिल्म आती है जिसका कोई शीर्षक नहीं है। ये फिल्म अपने आप में एक बयान है। ये कहती है कि कहानी उसके नाम से परिभाषित नहीं होती, बल्कि उसके अनुभव से परिभाषित होती है। इस फिल्म ने न सिर्फ शीर्षकहीनता को अपनी पहचान बनाया है, बल्कि किसी भी विवाद, किसी भी राजनीतिक संदेश या किसी भी सामाजिक मुद्दे को उठाने से परहेज किया है। ये शुद्ध, निष्कलंक और सार्वभौमिक सिनेमा है जो हर उम्र, हर वर्ग और हर विचारधारा के दर्शकों को एक साथ लाने का काम करता है। आइए इस अद्भुत फिल्मी सफर में आपका साथ देते हैं और इसके हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1 कहानी सरलता की गहराई द स्टोरी डेप्थ इन सिंप्लिसिटी। कहानी अत्यंत सरल है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिल्म 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, एक बुजुर्ग कलाकार, उसका जिज्ञासु पोता और एक आवारा कुत्ता जो उनके जीवन में अचानक आता है। कहानी किसी बड़ी घटना, किसी अपराध या किसी रहस्य पर आधारित नहीं है। यह महज एक खूबसूरत गर्मी के मौसम की कहानी है, जब ये तीनों एक साथ समय बिताते हैं, बातें करते हैं, कला बनाते हैं और जीवन के छोटे छोटे सुखों को महसूस करते हैं। पटकथा इतनी प्राकृतिक है कि ऐसा लगता है मानो आप किसी वास्तविक जीवन के एक अध्याय को देख रहे हैं। कोई फोर्स्ड ड्रामा नहीं, कोई अतिशयोक्तिपूर्ण भावुकता नहीं, बस जीवन जैसा वह है। बुजुर्ग कलाकार अपने अतीत के संघर्षों को पोते को सुनाता है, लेकिन वे कहानियां किसी बड़े संदेश को नहीं थोपती, वे केवल 2 पीढ़ियों के बीच के सेतु को मजबूत करती हैं। आवारा कुत्ता, जिसका कोई नाम नहीं है,
इस कहानी का एक मूक लेकिन अभिन्न अंग बन जाता है। उसकी मौजूदगी सभी को एकजुट करने वाली कड़ी का काम करती है। इस कहानी में कोई संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कम से कम पारंपरिक अर्थों में तो बिल्कुल नहीं। कोई विलेन नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं, कोई क्लाइमैक्स नहीं जो आपको सीट से बांध दे। फिर भी ये कहानी आपको बांधती है क्योंकि यह आपके अपने जीवन के उन पलों को प्रतिबिंबित करती है जो किसी ड्रामा से कम नहीं होते। ये फिल्म हमें सिखाती है कि सबसे शक्तिशाली कहानियां वे होती हैं जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 2 निर्देशन, एक दृष्टि, एक अनुभव, डायरेक्शन, अ विजन एंड एक्सपीरियंस। निर्देशक, मान लीजिए यह एक प्रतिभाशाली निर्देशक का काम है, ने इस फिल्म को एक दृष्टि के साथ बनाया है जो बहुत स्पष्ट और शुद्ध है। उन्होंने फिल्म को किसी विशेष शैली में बांधने की कोशिश नहीं की। यह न तो पूरी तरह से एक कलात्मक फिल्म है, न ही पूरी तरह से एक व्यावसायिक फिल्म। ये दोनों के बीच की एक खूबसूरत संगम है। निर्देशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने फिल्म को दिखाने पर जोर दिया, बताने पर नहीं। हर दृश्य इतना सजीव है कि आप उस हवा को महसूस कर सकते हैं, उस धूप को छू सकते हैं और उस शांति को सुन सकते हैं जो पर्दे पर राज करती है। निर्देशक ने लंबे, स्थिर शॉट्स, लॉन्ग टेक्स का उपयोग किया है, जिससे दर्शक पात्रों और उनके वातावरण के साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित कर पाता है। एक दृश्य है जहां बुजुर्ग कलाकार अपने पोते को एक पुरानी डायरी दिखाता है जो लगभग 10 मिनट तक चलता है, बिना किसी कट के। उस दृश्य में कुछ भी हैरान करने वाला नहीं होता, फिर भी आपकी आंखें उस पन्ने पर टिकी रहती हैं, उन शब्दों पर और उस भावना पर जो पात्रों के चेहरों पर उभरती है। निर्देशक ने दर्शकों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया है। उन्होंने हर भावना को शब्दों में नहीं कहा, बल्कि अभिनय, संगीत और दृश्यों के माध्यम से व्यक्त किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 3 अभिनय, आत्मा का आईना, एक्टिंग, द मिरर ऑफ द सोल। अभिनय की बात करें तो यह फिल्म उस कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां अभिनेता पात्र में इतनी गहराई से डूब जाते हैं कि आपको ये भी याद नहीं रहता कि वे अभिनय कर रहे हैं। बुजुर्ग कलाकार की भूमिका निभाने वाले अभिनेता, एक काल्पनिक वरिष्ठ कलाकार, ने जिस संयम और गहराई के साथ अभिनय किया है वह सराहनीय है। उनकी आंखों में एक शांत दर्द है जो कभी शब्दों में नहीं आता, लेकिन उनके चेहरे की हर रेखा उसे बयान करती है। वे एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा भोगा है, लेकिन वे उस अनुभव को दूसरों पर थोपने के बजाय बस उसे जी लेते हैं। युवा पोते की भूमिका में एक नवोदित अभिनेता ने जो जीवंतता और जिज्ञासा दिखाई है वो फिल्म की रीढ़ है। उसका किरदार ही दर्शकों का प्रतिनिधित्व करता है। वह सवाल पूछता है, वह सीखता है, वो गलतियां करता है और वह प्यार करता है। उसकी मासूमियत और बुजुर्ग के अनुभव के बीच का कॉन्ट्रास्ट इतना सहज है कि यह फिल्म को एक सुखद गति प्रदान करता है। और सबसे अनोखा अभिनय है आवारा कुत्ते का। ये कुत्ता, जिसे स्क्रीन पर कोई संवाद नहीं मिला, ने अपने भावों, हाव भाव और अपनी उपस्थिति से वह किया जो कई अभिनेता शब्दों से नहीं कर पाते। उसकी दुम की हर हरकत, उसकी हर आहट और उसकी नम आंखें कहानी का हिस्सा बन जाती हैं। ये फिल्म सिखाती है कि सच्चा अभिनय शब्दों से परे होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4 संगीत और ध्वनि, धड़कनों की ताल, म्यूजिक एंड साउंड, द रिदम ऑफ हार्ट बीट्स। फिल्म का संगीत एक प्रतिभाशाली संगीतकार द्वारा किसी पारंपरिक गीत संगीत पर आधारित नहीं है। इसमें कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं है जो आपको अब रोओ या अब हंसो का संकेत दे। इसके बजाय फिल्म की ध्वनि पूरी तरह से वातावरण, एम्बियंट साउंड पर निर्भर है। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, दूर से आती एक सायरन या बस मौन साइलेंस। यह मौन फिल्म का सबसे मजबूत हथियार है। कुछ दृश्यों में पात्र बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते हैं और उस मौन में हजारों बातें कही जाती हैं। संगीतकार ने बहुत ही कम अवसरों पर सूक्ष्म पियानो नोट्स का उपयोग किया है जो भावनात्मक दृश्यों को हल्का सा स्पर्श देते हैं, लेकिन कभी भी दबंग डोमिनियरिंग नहीं होते। फिल्म का एक सबसे यादगार दृश्य है जब बुजुर्ग कलाकार रात में अपने स्टूडियो में अकेला बैठा होता है
और बारिश की आवाज बाहर से आती है। उस दृश्य में कोई संगीत नहीं है, सिर्फ बारिश और कुछ दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज है। लेकिन वह दृश्य दर्शकों के दिलों को छू जाता है क्योंकि ध्वनि का वह शून्य हमें खुद से मिलने का मौका देता है। यह एक ऑडियो थेरेपी की तरह है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. छायांकन, प्रकाश और छाया का खेल सिनेमाटोग्राफी, द डांस ऑफ लाइट एंड शैडो। छायांकन सिनेमाटोग्राफी फिल्म की आत्मा है। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है मानो हर फ्रेम एक पेंटिंग है। वाइड शॉट्स में आप खेतों की हरियाली, आसमान का विस्तार और सूर्यास्त के गुलाबी रंग को देखते हैं। क्लोज अप शॉट्स में आप पात्रों की आंखों की चमक, उनके हाथों की झुर्रियां और कुत्ते के रोए का हर विवरण देख सकते हैं। फिल्म के रंग पैलेट, कलर पैलेट को बेहद सोच समझकर चुना गया है। ये गर्म रंगों वार्म टोन्स से भरपूर है, गोल्डन, एम्बर और हल्का पीला, जो फिल्म को एक पुरानी यादों नॉस्टैल्जिया भरी अनुभूति देता है। वहीं रात के दृश्यों में नीले और गहरे भूरे रंगों का प्रयोग किया गया है, जो एकांत और चिंतन का एहसास कराते हैं। कैमरा मूवमेंट बहुत स्थिर, स्टेडी और धीमा पेशेंट है। जब पात्र चलते हैं तो कैमरा उनका पीछा करता है, लेकिन उस गति में एक लय है, जैसे ताल से मिलता हुआ नृत्य। विशेष रूप से वह दृश्य जब तीनों पात्र एक पहाड़ी पर बैठकर सूर्योदय देखते हैं, एक अविस्मरणीय दृश्य है। प्रकाश का वह खेल, छायाओं का वह विस्तार और उस पल की शांति, छायांकन ने उसे अमर कर दिया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. संपादन, कहानी की सहज गति, एडिटिंग, द सीमलेस फ्लो ऑफ स्टोरी। एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई सक्रिय ड्रामा नहीं है, उसकी सबसे बड़ी चुनौती गति पेस को बनाए रखना है। और इस फिल्म के संपादक ने ये चुनौती को बखूबी संभाला है। उन्होंने फिल्म को एक सुस्त स्लगिश होने से बचाया है, लेकिन जल्दबाजी हेस्टी होने से भी बचाया है। हर दृश्य को उसके लिए आवश्यक समय दिया गया है। कुछ दृश्य लंबे हैं, कुछ छोटे, लेकिन हर दृश्य कहानी को आगे बढ़ाने का काम करता है। क्रॉस कटिंग, पैरेलल एडिटिंग का बहुत सूक्ष्म इस्तेमाल हुआ है। जब बुजुर्ग अपने अतीत की बातें करता है, तो संपादक बिना किसी फ्लैशबैक के उन बातों को वर्तमान दृश्यों के साथ जोड़ देता है। ये देखने में इतना सहज है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब अतीत से वर्तमान में आ गए। सबसे महत्वपूर्ण बात, संपादन ने फिल्म की विराम पेस को इतना नैसर्गिक बनाया है कि आप स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाते। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब कुछ होना चाहिए, बल्कि आप हर पल का आनंद लेने लगते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7. निर्माण मूल्य और कला निर्देशन, प्रोडक्शन वैल्यू एंड आर्ट डायरेक्शन। भले ही यह एक कम बजट, लो बजट की फिल्म प्रतीत होती हो, इसका निर्माण मूल्य बहुत उच्च है। कला निर्देशन ने पात्रों के परिवेश को इतनी बारीकी से बनाया है कि हर दृश्य विश्वसनीय लगता है। बुजुर्ग कलाकार का स्टूडियो, जिसमें पेंट, ब्रश, अधूरी कलाकृतियां और किताबें बिखरी हैं, ऐसा लगता है मानो वह स्टूडियो सदियों से वहां है। हर वस्तु, हर फर्नीचर, हर छोटी सी वस्तु एक कहानी कहती है। पोशाक, कॉस्ट्यूम डिजाइन भी सरल और प्राकृतिक है। पात्रों के कपड़े आधुनिक या भव्य नहीं हैं, लेकिन वे उनके व्यक्तित्व के अनुरूप हैं। बुजुर्ग के पहनावे में एक पुरानी शालीनता है, पोते के कपड़ों में मासूमियत है और कुत्ते का प्राकृतिक रूप उसकी अपनी पहचान है। ये फिल्म दिखाती है कि एक बड़ा बजट किसी फिल्म को महान नहीं बनाता, बल्कि विवरणों, डिटेल्स पर ध्यान देना महान बनाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8. संवाद, कम शब्द, गहरे अर्थ, डायलॉग्स, फ्यू वर्ड्स, डीप मीनिंग्स। फिल्म के संवाद अत्यंत सीमित हैं, लेकिन जब भी आते हैं वे अत्यधिक अर्थपूर्ण होते हैं। कोई व्याख्यान, लेक्चर नहीं है, कोई नैतिक उपदेश नहीं है, बस बातचीत, जीवन के बारे में, कला के बारे में और प्रेम के बारे में। एक अद्भुत संवाद है। कला वह नहीं है जो तुम बनाते हो, बल्कि वह है जो तुम्हें बनाती है। ये वाक्य फिल्म के केंद्रीय विचार को समेटता है। एक और संवाद, जब पोता पूछता है, दादा, अकेलेपन से डर लगता है क्या? और जवाब में बुजुर्ग केवल मुस्कुराता है और कहता है, नहीं बेटा, अकेलापन ही हमें खुद से मिलाता है। ये संवाद सरल हैं, लेकिन इन्हें कहने का तरीका, इन संवादों के बीच का मौन
और पात्रों के भाव सब मिलकर इन्हें अविस्मरणीय बना देते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 9 भावनात्मक प्रभाव, एक चुपचाप क्रांति, इमोशनल इम्पैक्ट, अ साइलेंट रेवोल्यूशन। ये फिल्म आपको रुलाने या हंसाने के लिए नहीं बनी है, यह आपको महसूस कराने के लिए बनी है। फिल्म के अंत तक आपको ऐसा लगता है जैसे आप इन पात्रों के साथ रहे हैं, उनके दुख सुख को साझा किया है। ये भावनात्मक प्रभाव बिना किसी जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन के आता है, ये स्वाभाविक, जैविक, ऑर्गेनिक है। एक दृश्य है जब कुत्ता बीमार पड़ जाता है और तीनों पात्रों से बचाने की कोशिश करते हैं। वह दृश्य नाटकीय नहीं है, लेकिन आपकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि आप उस कुत्ते से प्यार करने लगते हैं जैसे वह आपका अपना है। और जब वह ठीक होता है तो राहत का जो अनुभव होता है वह असली है। फिल्म का समापन क्लाइमैक्स किसी बड़े फैसले या मोड़ पर नहीं, बल्कि एक साधारण सी शाम पर होता है, जब तीनों एक साथ बैठे होते हैं और आसमान में तारे गिनते हैं। वह दृश्य आपको अकेले में मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। ये फिल्म का असली जादू है, यह आपके भीतर एक सुखद शांति भर जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 10 दर्शकों के लिए संदेश, कला और जीवन का एक नजरिया, मैसेज फॉर द ऑडियंस, अ पर्सपेक्टिव ऑन आर्ट एंड लाइफ। हालांकि फिल्म किसी विशेष संदेश को नहीं थोपती, यह एक बहुत गहरा सबक देती है कि सिनेमा केवल मनोरंजन या जानकारी का माध्यम नहीं है, यह एक अनुभव है। ये हमें सिखाती है कि कहानियां बिना किसी विरोध, कॉन्फ्लिक्ट के भी मौजूद हो सकती हैं। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें अक्सर सबसे सरल होती हैं, एक दोस्त का साथ, एक कप चाय, एक खूबसूरत सूर्यास्त और किसी के साथ बिना कुछ कहे समय बिताना। ये फिल्म उस आधुनिक दर्शक के लिए एक खुली चिट्ठी है जो हर फिल्म में तीव्र गति, फास्ट पेस, ट्विस्ट और सस्पेंस ढूंढता है। यह उन्हें धीमा होने, सांस लेने और सिनेमा की बारीकियों को महसूस करने का न्योता देती है। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, सिर्फ मानवता, और मानवता का एक कुत्ते के साथ अनोखा रिश्ता। यह एक ऐसी फिल्म है जो दादी नानी से लेकर बच्चों तक सभी को एक साथ बैठकर देखने के लिए प्रेरित करती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 11 फिल्म की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ द फिल्म। बिना किसी पूर्वाग्रह के कहें तो हर फिल्म की कुछ सीमाएं होती हैं और इस फिल्म की भी हैं। हालांकि इसने जानबूझकर सभी विवादों और नाटकीयता को त्याग दिया है। कुछ दर्शक इसे बहुत धीमी गति, स्लो पेस्ड और कुछ न होने वाली, अनइवेंटफुल पा सकते हैं। जिन्हें एक्शन, कॉमेडी या तीव्र भावुकता पसंद है, वे शायद इसे उबाऊ, बोरिंग कहें। लेकिन ये फिल्म उनके लिए नहीं बनी है, यह उन दर्शकों के लिए है जो फिल्म को एक ध्यान, मेडिटेशन की तरह अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा संवादों की कमी और लंबे मौन दृश्य कुछ लोगों को अधूरा, इनकम्प्लीट एहसास करा सकते हैं। लेकिन फिर कमी तो हर रचना में होती है, इसे एक नकारात्मक पहलू कहना उचित नहीं होगा, बल्कि यह फिल्म की एक विशिष्टता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 12 संपूर्ण मूल्यांकन, एक अनमोल रत्न, ओवरऑल असेसमेंट, अ प्राइसलेस जेम। अगर मुझे इस फिल्म को संक्षेप में परिभाषित करना हो तो मैं कहूँगा यह एक अनमोल रत्न है। यह उन फिल्मों में से एक है जिसे बनाने के लिए निर्देशक, अभिनेताओं और कलाकारों को एक असाधारण धैर्य और सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता थी। ये फिल्म हमें सिनेमा के उस स्वर्णिम युग की याद दिलाती है जब फिल्मों को अनुभव किया जाता था, केवल देखा नहीं जाता था। कहानी 10/10 सरलता और गहराई के लिए, अभिनय 10/10 आत्मिक और प्राकृतिक, निर्देशन 10/10 एक अद्भुत दृष्टि, संगीत और ध्वनि 9/10 सूक्ष्म परिपूर्ण, छायांकन 10/10 हर फ्रेम एक कला है, संपादन 9/10 गति में संतुलन, पुनः देखने का मूल्य, रीवॉचेबिलिटी 10/10 ये फिल्म बार बार देखने पर नए आयाम खोलती है। कुल मिलाकर 5/5। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह अंतिम विचार, फाइनल थॉट्स। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां हर चीज को एक शीर्षक, एक टैगलाइन और एक रेटिंग की जरूरत होती है।
लेकिन यह अनाम फिल्म हमें सिखाती है कि सच्ची कला को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती, वह खुद को परिभाषित करती है। बिना किसी बड़े स्टार, बिना किसी विवादास्पद मुद्दे और बिना किसी जोरदार प्रचार के, ये फिल्म अपने विषय वस्तु कंटेंट के दम पर खड़ी है। यह उन सभी फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनिवार्य दर्शन है जो मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का एक रूप है। अगर आप कभी सिनेमा के शोर और अराजकता से थक जाएं, तो इस फिल्म को देखें। यह आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां शब्द नहीं, बल्कि भावनाएं बोलती हैं, जहां एक्शन नहीं, बल्कि धैर्य राज करता है, और जहां कोई विवाद नहीं, सिर्फ प्रेम है। ये फिल्म सिनेमा के सबसे शुद्ध रूप की तरह है, बिना किसी दाग धब्बे के, बिना किसी एजेंडे के और बिना किसी शीर्षक के। बस एक कहानी जो आपको, मुझे और हर उस व्यक्ति को छूती है जो अपनी मानवता से जुड़ना चाहता है। शीर्षक: अनाम चित्रपट, एक ऐसी फिल्म जो सिनेमा की आत्मा को छूती है। शीर्षकहीन, विवादहीन लेकिन अर्थपूर्ण, एक विस्तृत समीक्षा। आज के दौर में जब हर फिल्म को एक आकर्षक शीर्षक, एक बड़ा स्टार कास्ट और एक जोरदार प्रचार अभियान की जरूरत होती है, एक ऐसी फिल्म आती है जिसका कोई शीर्षक नहीं है। ये फिल्म अपने आप में एक बयान है। ये कहती है कि कहानी उसके नाम से परिभाषित नहीं होती, बल्कि उसके अनुभव से परिभाषित होती है। इस फिल्म ने न सिर्फ शीर्षकहीनता को अपनी पहचान बनाया है, बल्कि किसी भी विवाद, किसी भी राजनीतिक संदेश या किसी भी सामाजिक मुद्दे को उठाने से परहेज किया है। ये शुद्ध, निष्कलंक और सार्वभौमिक सिनेमा है जो हर उम्र, हर वर्ग और हर विचारधारा के दर्शकों को एक साथ लाने का काम करता है। आइए इस अद्भुत फिल्मी सफर में आपका साथ देते हैं और इसके हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. कहानी, सरलता की गहराई, द स्टोरी, डेप्थ इन सिंप्लिसिटी। कहानी अत्यंत सरल है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिल्म 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, एक बुजुर्ग कलाकार, उसका जिज्ञासु पोता और एक आवारा कुत्ता जो उनके जीवन में अचानक आता है। कहानी किसी बड़ी घटना, किसी अपराध या किसी रहस्य पर आधारित नहीं है। यह महज एक खूबसूरत गर्मी के मौसम की कहानी है, जब ये तीनों एक साथ समय बिताते हैं, बातें करते हैं, कला बनाते हैं और जीवन के छोटे छोटे सुखों को महसूस करते हैं। पटकथा इतनी प्राकृतिक है कि ऐसा लगता है मानो आप किसी वास्तविक जीवन के एक अध्याय को देख रहे हैं। कोई फोर्स्ड ड्रामा नहीं, कोई अतिशयोक्तिपूर्ण भावुकता नहीं, बस जीवन जैसा वह है। बुजुर्ग कलाकार अपने अतीत के संघर्षों को पोते को सुनाता है, लेकिन वे कहानियां किसी बड़े संदेश को नहीं थोपती, वे केवल 2 पीढ़ियों के बीच के सेतु को मजबूत करती हैं। आवारा कुत्ता, जिसका कोई नाम नहीं है, इस कहानी का एक मूक लेकिन अभिन्न अंग बन जाता है। उसकी मौजूदगी सभी को एकजुट करने वाली कड़ी का काम करती है। इस कहानी में कोई संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कम से कम पारंपरिक अर्थों में तो बिल्कुल नहीं। कोई विलेन नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं, कोई क्लाइमैक्स नहीं जो आपको सीट से बांध दे। फिर भी ये कहानी आपको बांधती है क्योंकि यह आपके अपने जीवन के उन पलों को प्रतिबिंबित करती है जो किसी ड्रामा से कम नहीं होते। ये फिल्म हमें सिखाती है कि सबसे शक्तिशाली कहानियां वे होती हैं जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. निर्देशन, एक दृष्टि, एक अनुभव, डायरेक्शन, अ विजन एंड एक्सपीरियंस। निर्देशक, मान लीजिए यह एक प्रतिभाशाली निर्देशक का काम है, ने इस फिल्म को एक दृष्टि के साथ बनाया है जो बहुत स्पष्ट और शुद्ध है। उन्होंने फिल्म को किसी विशेष शैली में बांधने की कोशिश नहीं की। यह न तो पूरी तरह से एक कलात्मक फिल्म है, न ही पूरी तरह से एक व्यावसायिक फिल्म। ये दोनों के बीच की एक खूबसूरत संगम है। निर्देशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने फिल्म को दिखाने पर जोर दिया, बताने पर नहीं। हर दृश्य इतना सजीव है कि आप उस हवा को महसूस कर सकते हैं, उस धूप को छू सकते हैं और उस शांति को सुन सकते हैं जो पर्दे पर राज करती है। निर्देशक ने लंबे, स्थिर शॉट्स, लॉन्ग टेक्स का उपयोग किया है, जिससे दर्शक पात्रों और उनके वातावरण के साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित कर पाता है। एक दृश्य है जहां बुजुर्ग कलाकार अपने पोते को एक पुरानी डायरी दिखाता है,
जो लगभग 10 मिनट तक चलता है, बिना किसी कट के। उस दृश्य में कुछ भी हैरान करने वाला नहीं होता, फिर भी आपकी आंखें उस पन्ने पर टिकी रहती हैं, उन शब्दों पर और उस भावना पर जो पात्रों के चेहरों पर उभरती है। निर्देशक ने दर्शकों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया है। उन्होंने हर भावना को शब्दों में नहीं कहा, बल्कि अभिनय, संगीत और दृश्यों के माध्यम से व्यक्त किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 3 अभिनय, आत्मा का आईना, एक्टिंग, द मिरर ऑफ द सोल। अभिनय की बात करें तो यह फिल्म उस कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां अभिनेता पात्र में इतनी गहराई से डूब जाते हैं कि आपको ये भी याद नहीं रहता कि वे अभिनय कर रहे हैं। बुजुर्ग कलाकार की भूमिका निभाने वाले अभिनेता, एक काल्पनिक वरिष्ठ कलाकार, ने जिस संयम और गहराई के साथ अभिनय किया है, वह सराहनीय है। उनकी आंखों में एक शांत दर्द है, जो कभी शब्दों में नहीं आता, लेकिन उनके चेहरे की हर रेखा उसे बयान करती है। वे एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा भोगा है, लेकिन वे उस अनुभव को दूसरों पर थोपने के बजाय बस उसे जी लेते हैं। युवा पोते की भूमिका में एक नवोदित अभिनेता ने जो जीवंतता और जिज्ञासा दिखाई है, वो फिल्म की रीढ़ है। उसका किरदार ही दर्शकों का प्रतिनिधित्व करता है। वह सवाल पूछता है, वह सीखता है, वो गलतियां करता है और वह प्यार करता है। उसकी मासूमियत और बुजुर्ग के अनुभव के बीच का कॉन्ट्रास्ट इतना सहज है कि यह फिल्म को एक सुखद गति प्रदान करता है। और सबसे अनोखा अभिनय है आवारा कुत्ते का। ये कुत्ता, जिसे स्क्रीन पर कोई संवाद नहीं मिला, ने अपने भावों, हाव भाव और अपनी उपस्थिति से वह किया जो कई अभिनेता शब्दों से नहीं कर पाते। उसकी दुम की हर हरकत, उसकी हर आहट और उसकी नम आंखें कहानी का हिस्सा बन जाती हैं। ये फिल्म सिखाती है कि सच्चा अभिनय शब्दों से परे होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4 संगीत और ध्वनि, धड़कनों की ताल, म्यूजिक एंड साउंड, द रिदम ऑफ हार्ट बीट्स। फिल्म का संगीत एक प्रतिभाशाली संगीतकार द्वारा किसी पारंपरिक गीत संगीत पर आधारित नहीं है। इसमें कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं है जो आपको अब रोओ या अब हंसो का संकेत दे। इसके बजाय फिल्म की ध्वनि पूरी तरह से वातावरण, एम्बियंट साउंड पर निर्भर है। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, दूर से आती एक सायरन या बस मौन साइलेंस। यह मौन फिल्म का सबसे मजबूत हथियार है। कुछ दृश्यों में पात्र बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते हैं और उस मौन में हजारों बातें कही जाती हैं। संगीतकार ने बहुत ही कम अवसरों पर सूक्ष्म पियानो नोट्स का उपयोग किया है, जो भावनात्मक दृश्यों को हल्का सा स्पर्श देते हैं, लेकिन कभी भी दबंग डोमिनियरिंग नहीं होते। फिल्म का एक सबसे यादगार दृश्य है जब बुजुर्ग कलाकार रात में अपने स्टूडियो में अकेला बैठा होता है और बारिश की आवाज बाहर से आती है। उस दृश्य में कोई संगीत नहीं है, सिर्फ बारिश और कुछ दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज है। लेकिन वह दृश्य दर्शकों के दिलों को छू जाता है क्योंकि ध्वनि का वह शून्य हमें खुद से मिलने का मौका देता है। यह एक ऑडियो थेरेपी की तरह है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5 छायांकन, प्रकाश और छाया का खेल, सिनेमाटोग्राफी, द डांस ऑफ लाइट एंड शैडो। छायांकन सिनेमाटोग्राफी फिल्म की आत्मा है। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है मानो हर फ्रेम एक पेंटिंग है। वाइड शॉट्स में आप खेतों की हरियाली, आसमान का विस्तार और सूर्यास्त के गुलाबी रंग को देखते हैं। क्लोज अप शॉट्स में आप पात्रों की आंखों की चमक, उनके हाथों की झुर्रियां और कुत्ते के रोए का हर विवरण देख सकते हैं। फिल्म के रंग पैलेट, कलर पैलेट को बेहद सोच समझकर चुना गया है। ये गर्म रंगों, वार्म टोन्स से भरपूर है, गोल्डन, एम्बर और हल्का पीला, जो फिल्म को एक पुरानी यादों, नॉस्टैल्जिया भरी अनुभूति देता है। वहीं रात के दृश्यों में नीले और गहरे भूरे रंगों का प्रयोग किया गया है, जो एकांत और चिंतन का एहसास कराते हैं। कैमरा मूवमेंट बहुत स्थिर, स्टेडी और धीमा, पेशेंट है। जब पात्र चलते हैं तो कैमरा उनका पीछा करता है, लेकिन उस गति में एक लय है, जैसे ताल से मिलता हुआ नृत्य। विशेष रूप से वह दृश्य जब तीनों पात्र एक पहाड़ी पर बैठकर सूर्योदय देखते हैं, एक अविस्मरणीय दृश्य है। प्रकाश का वह खेल, छायाओं का वह विस्तार और उस पल की शांति, छायांकन ने उसे अमर कर दिया है।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. संपादन, कहानी की सहज गति एडिटिंग, द सीमलेस फ्लो ऑफ स्टोरी। एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई सक्रिय ड्रामा नहीं है, उसकी सबसे बड़ी चुनौती गति पेस को बनाए रखना है। और इस फिल्म के संपादक ने ये चुनौती को बखूबी संभाला है। उन्होंने फिल्म को एक सुस्त स्लगिश होने से बचाया है, लेकिन जल्दबाजी हेस्टी होने से भी बचाया है। हर दृश्य को उसके लिए आवश्यक समय दिया गया है। कुछ दृश्य लंबे हैं, कुछ छोटे, लेकिन हर दृश्य कहानी को आगे बढ़ाने का काम करता है। क्रॉस कटिंग, पैरेलल एडिटिंग का बहुत सूक्ष्म इस्तेमाल हुआ है। जब बुजुर्ग अपने अतीत की बातें करता है, तो संपादक बिना किसी फ्लैशबैक के उन बातों को वर्तमान दृश्यों के साथ जोड़ देता है। ये देखने में इतना सहज है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब अतीत से वर्तमान में आ गए। सबसे महत्वपूर्ण बात, संपादन ने फिल्म की विराम पेस को इतना नैसर्गिक बनाया है कि आप स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाते। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब कुछ होना चाहिए, बल्कि आप हर पल का आनंद लेने लगते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7. निर्माण मूल्य और कला निर्देशन, प्रोडक्शन वैल्यू एंड आर्ट डायरेक्शन। भले ही यह एक कम बजट लो बजट की फिल्म प्रतीत होती हो, इसका निर्माण मूल्य बहुत उच्च है। कला निर्देशन